के वचन का जो टॉपिक मैंने दिया है, शीर्षक दिया है, वह है आश्चर्यचकित विश्वास। हालेलुया, आश्चर्यचकित विश्वास, एस्टोनिशिंग फेथ। एस्टोनिशिंग फेथ यानी एस्टोनिशिंग का ही मतलब है आश्चर्यचकित विश्वास, फेथ। हालेलुया। यदि आप मेरे साथ में जुड़े हैं, हालेलुया, तो अपने पवित्र शास्त्र को लेंगे इस वक्त, और पवित्र शास्त्र की किताब प्रेरितों की किताब को हम खोलेंगे। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय, और वहां पर हम 7वें वचन में जाएंगे। प्रेरितों की किताब 2 अध्याय और 7वां वचन। 2 अध्याय आप सभी लोगों को पता है, हालेलुया। 2 अध्याय में, प्रेरितों की 2 अध्याय में क्या हुआ वो हर कोई विश्वासी जानता है। हालेलुया, इसको तो भूलना ही नहीं चाहिए। प्रेरितों का 2 अध्याय सुनते ही आपके पता चल जाना चाहिए कि वहां पर क्या घटा था। हालेलुया। आइए मेरे प्यारों, प्रेरितों की किताब 2 अध्याय, और मैं पहले वचन से पढ़ता हूं, लेकिन 7वां वचन मेन है, हम उस पर हम ज्यादा गौर करेंगे, लेकिन मैं पहले वचन से बात करना चाहता हूं। हालेलुया। लिखा है, जब पिन्तुकुस्त का दिन आया, जब पिन्तुकुस्त का दिन आया, पिन्तुकुस्त का ही मतलब है 50वां दिन। हालेलुया। पिन्तुकुस्त का ही मतलब है, पेंटिकोस्ट का मतलब ही है 50वां दिन। जब 50वां दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। इस घटना से हम वाकिफ हैं, इस घटना से हम परिचित हैं। यहाँ पर पेंतीकोस्त के दिन में बाइबल कहता है कि जब चेले 120 चेले कोठरी में बैठे हुए थे, और वहां पर एकाएक आकाश से बड़ी आंधी आई, उसकी सनसनाहट का शब्द हुआ, जिससे सारा घर गूंज गया उस शब्द के द्वारा। और आगे का वचन कहता है कि वहां पर लोगों की जीभ फटती हुई दिखाई दी, मानो की जीभ फट रही है, आग की जीभ फट रही है। हालेलुया। और हर एक के ऊपर, 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। और जैसे ही भर गए, उस पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, और वे सारे लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, यहां पर अन्य अन्य भाषा है। आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। 21वीं शताब्दी में अन्य भाषाओं को लेकर ऊपर बहुत वाद विवाद चल रहा है। कई दिनों से कई लोग वाद विवाद कर रहे हैं कि अन्य भाषा शैतान की भाषा है, यह परमेश्वर की ओर से भाषा नहीं है। हालेलुया। इसके विषय में हम जरूर सीखेंगे, क्या वाकई ही अन्य भाषा शैतान की भाषा या परमेश्वर की भाषा। हालेलुया। इसके ऊपर मैं जल्दी टीचिंग लेकर आऊंगा, क्योंकि काफी दिन से, 1 महीने से प्रभु मेरे हृदय से बात कर रहे हैं कि अन्य भाषा के ऊपर प्रचार करना है, और पूरे भेद की बातों को उसके ऊपर खोलना है। तो मैं जरूर इस अन्य भाषा के ऊपर जल्दी में प्रचार करूंगा। हालेलुया। लेकिन आज का मेरा संदेश अन्य भाषा नहीं है। हालेलुया। इसके नीचे जो 7वां वचन है, वहां पर हम बात करेंगे। लिखा है 5वां वचन में, कहता है 5वां वचन, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से, आकाश के नीचे की हर जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। उस समय जब यह घटना घटी, जब पवित्र आत्मा उतरा, उस समय यरूशलेम के अंदर हर एक जाति, जो आकाश के नीचे जितनी जाति है, हर एक जाति में से भक्त यहूदी लोग यरूशलेम में आए हुए थे। हर एक जाति में से यहूदी जो भक्त है, वे यरूशलेम में आकर रुके हुए थे। और वहां पर क्या हुआ, जैसे ही ये सारे लोगों ने देखा इन 120 लोगों को, ये 120 लोगों की जीभ फड़फड़ा रही है, ये 120 लोगों की जीभ फट रही थी। वे बोल रहे हैं कुछ, और उनके मुंह से शब्द निकल रहा है, और वे ऐसी भाषा बोल रहे थे। हालेलुया। देखिएगा आगे क्या लिखा है, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। जब 120 लोग वहां पर बोल रहे थे, तो वहां पर भीड़ लग गई।
मेरे प्यारो, अगर हमारे बीच में यदि 2 या 3 लोग आकर बात करें जोर जोर से, या 10 लोग हो, 20 लोग हो, 50 लोग हो, या यदि हमारे सामने आकर बात करेंगे, तो आपको जोर जोर से अगर बात कर रहे हैं, हालेलुया, तो क्या आपको समझ में आएगा कौन क्या बात कर रहा है? नहीं, हालेलुया, हमको समझ में नहीं आएगा कौन कौन क्या बात कर रहा है, हालेलुया। लेकिन यहां पर बाइबल कहता है, यहां पर 120 लोग थे। कितने लोग थे? 120 लोग थे। 120 लोगों की आवाज कितनी गूंजी रहेगी उस समय, हालेलुया, कितनी बड़ी तेज से उन्होंने गूंजा रहेगा, शब्द आया रहेगा। इसलिए वो 120 लोगों का शब्द सुनकर बाइबल कहता है कि वहां पर भीड़ लग गई उस कोठरी के पास पर, और सब लोग उस 120 लोगों को देखने के लिए आए कि ये क्या बोल रहे हैं। और जैसे वहां पर भीड़ लग गई, बाइबल कहते हैं लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि यह मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं, हालेलुया। हर एक लोगों को यही सुनाई दे रहा था कि वे मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। हर एक जाति लोग वहां पर आए थे, याद रखिएगा, हर एक जाति, अलग अलग जाति के लोग आए थे। लेकिन जब वहां पर भीड़ लग गई, तो इन भीड़ भरे लोगों को जब ये 120 लोगों की आवाज सुनाई दी, तो इनको ऐसा लगा, इन्होंने क्या सुना? इन्होंने सुना कि ये मानो कि मेरी ही भाषा बोल रहे हैं। ये जाति, अलग अलग जाति लोगों को अपनी ही भाषा सुनाई दे रहा है जब ये 120 लोग बोल रहे हैं, हालेलुया, अपनी ही भाषा सुनाई दे रही है। और देखिएगा आगे क्या लिखा है, 7वां वचन हम गौर करेंगे। लिखा है, वे सब चकित हो गए, वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे। यहां पर लिखा है चकित और अचंभित। चकित को अगर इंग्लिश में हम पढ़े तो वहां पर लिखा है अमेज्ड, AMAZED, अमेज्ड, दे वेर अमेज्ड। और अचंभित, अचंभित जो है उसको कहते हैं एस्टोनिश, एस्टोनिश, दे वेर एस्टोनिश्ड, अचंभित हो गए, हालेलुया। अचंभित को ही एस्टोनिश बोलते हैं इंग्लिश में। तो मैंने जो आज शीर्षक दिया है, इसी वचन के इस शब्द को दिया है नाम, हालेलुया, अचंभित। बाइबल कहता है कि जब ये सारे लोगों ने देखा कि यह हमारी ही भाषा सुनाई दे रही है, ये 120 लोग बोल रहे हैं लेकिन हमें हमारी भाषा सुनाई दे रही है, अपनी भाषा सुनते हुए ये सारे लोग चकित हो गए और अचंभित करने लगे। क्यों चकित हो गए? आइएगा हम देखते हैं। चकित इसलिए हो गए क्योंकि देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं है? ये जो 120 लोग जो है, क्या ये गलीली नहीं है? हालेलुया। ये भीड़ के लोग, ये भीड़ के लोग सब जानते थे कि ये 120 लोग जो है, ये सारे लोग कौन है? गलीली लोग हैं। लेकिन एक गलीली है और इनकी भाषा अलग है, तो ये हमारी भाषा कैसे बोल रहे हैं? इसलिए भीड़, वहां पर अलग अलग जाति लोग चकित हो गए। इसलिए चकित हो गए क्योंकि वो सारे लोग गलीली है, उनकी भाषा अलग है। लेकिन ये इस वक्त ऐसा क्या हुआ कि ये हमारी भाषा बोल रहे हैं? ये भीड़ के लोगों को लगा कि ये हमारी भाषा बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा था। मेरे प्यारो, आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि गलील जो है, गलील की भाषा क्या होती है? एक्चुअल में गलील लोगों की भाषा अरामी होती है, अरामिक, अरामिक, हालेलुया, अरामिक भाषा होती है, अरामिक। मैं आपसे यदि प्रश्न करूं कि यीशु मसीह कौन सी भाषा बोलते थे, क्या आप में से कई लोगों को पता है कि यीशु मसीह कौन सी भाषा बोलते थे? हालेलुया। यदि आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यीशु मसीह अरामी भाषा में बात करते थे। अरामी, अरामी भाषा। गलील जो है वहां पर यहूदी लोग भी है, हालेलुया, और वहां पर अन्य जाति लोग भी है, हालेलुया। तो यहां पर जो है गलील की जो भाषा होती है, जो एवरीडे लैंग्वेज होती है, जो हर दिन की भाषा होती है, वो थी वहां पर अरामी भाषा। और यीशु मसीह उस समय गलील में रहते थे, और गलील में, गलील की जो भाषा होती है वो अरामी है। इसका यह मतलब नहीं कि यीशु मसीह को हिब्रू नहीं आता था। यीशु मसीह को इब्रानी भाषा भी आता है, हिब्रू भी आता है, यूनानी भी आता है, और प्लस अरामी भाषा भी आता है, हालेलुया।
यूनानी यानी ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक भाषा अलग होती है। हालेलुया। तो यहां पर जो 120 लोग थे ये हिब्रू, ये गलीली थे। ये सारे गलील यानी इनकी गलील की भाषा जो होती है अरामी भाषा होती है। ये अरामी भाषा बोलने वाले लोग अब अलग अलग जाति में बोल रहे हैं। अलग अलग जाति, आप जानते हैं कि मराठी भाषा है, गुजराती भाषा है, फ्रेंच है, जर्मनियम है, स्पेनिश है, हालेलुया, लैटिनी भाषा है। अलग अलग नाना प्रकार के, अगर हम इंडियन भारत का देखें तो भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर जो गलीली बोलने वाले लोग, अरामी बोलने वाले लोग इस वक्त अलग अलग भाषा में बात कर रहे थे। इनको सुनाई दे रहा है। हालेलुया। इनको सुनाई दे रहा है भीड़ के लोगों को, इसीलिए ये सारे लोग क्या हो गए? चकित हो गए। ये सारे लोग क्या हो गए? चकित हो गए और अचंभित हो गए। अचंभित, अचंभित का मतलब है एस्टोनिश। हालेलुया। ये एस्टोनिश जो शब्द है ये इंग्लिश शब्द है। एस्टोनिश इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके एस्टोनिश शब्द आया। ये किसका ट्रांसलेशन किया गया है? ये ग्रीक वर्ड जो है, ग्रीक वर्ड का ट्रांसलेशन शब्द है एस्टोनिश। इसका ग्रीक जो ओरिजिनल ग्रीक है, हालेलुया, मैंने शायद उसको अगर पढ़ूं तो उसको लिखा है इथाउ मासेन करके कुछ है, इथाउ मासेन करके, जिसका कॉन्कॉर्डेंस देखेंगे, अगर स्ट्रॉन्ग देखेंगे, स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते हैं, हर एक शब्द के एक नंबर होते हैं। तो अचंभित को एक नंबर दिया गया है 2296, 2296। यदि आप बाइबल पढ़ोगे तो हर एक शब्द को एक नंबर दिया है। जैसे हमने 666 के ऊपर देखा, हर एक शब्द के एक नंबर होते हैं, वैसे ही अचंभित को एक नंबर दिया गया है जिसका नंबर होता है 2296। क्या होता है? 2296। यदि आप कॉन्कॉर्डेंस पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग पढ़ते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हर एक एक नंबर होते हैं। तो यहां पर जो नंबर है अचंभित को, वो ग्रीक जो शब्द है, ग्रीक जो हमें पढ़ा भी इथाउ मासेन करके, इथाउ मासेन एक ग्रीक शब्द है, यह यूनानी शब्द है। यूनानी शब्द का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एस्टोनिश आ गया है। क्या हो गया? एस्टोनिश। हालेलुया। तो यहां पर जो अचंभित जो शब्द है ये ओरिजिनल ग्रीक का शब्द है, ओरिजिनल ग्रीक शब्द है एस्टोनिश, अचंभित। हालेलुया। जिसका कॉन्कॉर्डेंस जो स्ट्रॉन्ग नंबर आता है 2296। हालेलुया। ये ओरिजिनल ग्रीक शब्द है। आमेन। तो मेरे प्यारो, यहां पर बाइबल कहता है कि ये भीड़ के लोग चकित हो गए क्योंकि वे उनकी भाषा में बोल रहे हैं, वैसे उनको सुनाई दे रहा था। हालेलुया। इसलिए चकित और आश्चर्य हो गए। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह जो ग्रीक शब्द है जो अचंभित यहां पर लिखा गया है, हालेलुया, ये तो हिंदी शब्द है, लेकिन इंग्लिश है एस्टोनिश और ग्रीक अलग है। हालेलुया। ग्रीक का ही ट्रांसलेशन है, लेकिन इसी ग्रीक शब्द को और भी जगह इस्तेमाल किया गया, इस अचंभित को। हालेलुया। इस नंबर को और बाइबल में और कहीं इस्तेमाल किया गया है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा अचंभित जो शब्द है, हालेलुया, गॉस्पल में, पूरे बाइबल में 2 जगह पर यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया गया है। बाइबल कहता है कि 2 ऐसा जगह है जहां पर यीशु मसीह अचंभित हो गए। क्या हो गए? यीशु मसीह अचंभित हो गए। यहां पर भीड़ के भीड़ लोग अचंभित हो गए, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में पता चलेगा कि 2 ऐसे जगह है, सिर्फ 2 जगह जहां पर यीशु मसीह आश्चर्यचकित हो गया, जहां पर यीशु मसीह अचंभित हो गया। क्या हो गया? अचंभित हो गया। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारो? 2 ही ऐसे जगह जहां पर यीशु मसीह अचंभित हो गया। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, अचंभित का क्या मतलब है? आश्चर्यचकित का क्या मतलब है? आश्चर्य हम कब होते हैं? आश्चर्य कब होते हैं? जो चीज हमने कल्पना नहीं किया है और वह चीज होता है हमारे सामने, वह आश्चर्य है हमारे लिए। हालेलुया। वह आश्चर्य है हमारे लिए। एक व्यक्ति अगर मर गया है और 2 दिन बाद वापस से जी उठता है, वो एक आश्चर्य है। हालेलुया। एक जिसके अंग में किडनी नहीं है और किडनी आ जाता है नया, वह हमारे लिए आश्चर्य है।
एक आंख नहीं है और वो आंख आ जाता है, वो मेरे लिए क्या है? आश्चर्य है। समझ रहे हो? वो मेरे लिए आश्चर्य है। यानी जो हमने सोचा नहीं, जो कल्पना नहीं किया और वो घटती है, वो हमारे लिए आश्चर्यचकित है। जिसको हम नहीं जानते हैं, जिसके विषय में कल्पना भी नहीं किया और वो वहां पर घट रहा है। हालेलुया। तो यहां पर देखिएगा, ये प्रेरितों की किताब में इन्होंने कभी कल्पना ही नहीं किया था कि गलीली लोग भी अलग अलग जाति में, भाषा में बात कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास में ऐसा कभी घटा ही नहीं था कि अलग अलग भाषा में इनको सुनाई दे रहा है, वो भी गलीली लोग बोल रहे हैं। तो इसीलिए वो उनके लिए पहली बार था, इसीलिए वे चकित हो गए। और यहां पर बाइबल कहता है कि यीशु मसीह भी अब चकित हो गया, एस्टोनिश हो गया, अचंभित हो गया। हालेलुया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या यीशु मसीह कभी अचंभित होते हैं क्या? अचंभित, क्या यीशु मसीह को कुछ पता नहीं है क्या? हमको पता नहीं है और वो हो रहा है, इसीलिए हमारे लिए क्या? वो आश्चर्य है। लेकिन बाइबल कहता है यीशु मसीह तो अंत की बात को भी आदि से जानता है, उसके लिए कोई आश्चर्यचकित नहीं है। उसको पता है कौन स्वर्ग में भी आने वाला है और कौन नरक में जाने वाला है, क्योंकि इसकी पुस्तिका में सब लिखा है। उसको सब मालूम है। शौक नहीं होगा यदि वो हमको स्वर्ग में देखेगा, तो शौक नहीं होगा। वो ये नहीं बोलेगा अरे तू कैसे आ गया स्वर्ग के अंदर। हालेलुया। शौक नहीं होगा। उसको पता है यीशु मसीह को कि भाई ये आने वाला ही है यहाँ पर। ही नोज एवरीथिंग। उसको राइट फ्रॉम द एंड की बातों को, अंत की बात को वो आदि से सब जानता है। तो यीशु मसीह के लिए कोई आश्चर्यचकित होने की सवाल ही नहीं आता है। उसको सब मालूम है कि क्या घटने वाला है। आज से 10 साल बाद, आज से 100 साल के बाद, आज से 1000 साल के बाद में सब क्या होने वाला है। आप इस वक्त क्या करने वाले हैं, कल क्या करने वाले हो, इस वक्त आपके साथ में क्या घटने वाला है, सब उसको पता है। तो उसके लिए कोई आश्चर्यचकित होने की सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि उसको सब मालूम है। लेकिन इसके बावजूद भी बाइबल में कहता है 2 ऐसे जगह है जहां पर यीशु मसीह क्या हो गए हैं? अचंभित हो गए हैं, आश्चर्य हो गए। आइएगा देखेंगे वो 2 ऐसा कौन सा जगह है जहां पर यीशु आश्चर्य हो गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप यीशु को आज आश्चर्य करना चाहते हैं? हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह भी आश्चर्यचकित हो गए। मेरे साथ में मरकुस की किताब 6वें अध्याय में जाते हैं। मेरे साथ में मरकुस की किताब 6वां अध्याय में हम जाते हैं और वहां पर हम 6वां वचन को देखते हैं। 6वां अध्याय और 6वां वचन देखिएगा क्या लिखा है मरकुस की किताब। और यीशु उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। यीशु को उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। यहां पर जो आश्चर्य शब्द है, ये ओरिजिनल ग्रीक शब्द है। 2296 नंबर वाला वही नंबर यहां पर मिलेगा जो हमने प्रेरितों की किताब में अचंभित शब्द की ओर देखा। अचंभित को भी नंबर 2296 है और यहां पर भी क्या है? अचंभित को नंबर 2296 है। तो ये सेम वही ओरिजिनल का शब्द है। ओरिजिनल ग्रीक शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है, जो प्रेरितों 2 अध्याय में इस्तेमाल किया गया है। सेम ओरिजिनल ग्रीक शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है कि यीशु मसीह आश्चर्य हो गए। आइएगा इस पूरे डिटेल्स को हम समझने की प्रयास करते हैं, क्यों आश्चर्य हुआ। यहां पर 6वां अध्याय के पहले वचन को देखते हैं। पहला वचन से मैं बात करता हूं आपसे। लिखा है यीशु वहां से निकलकर अपने देश में आया। अपने देश में आया। गलील के नासरत नगर में यीशु मसीह पाला पोसा गया, बड़ा हुआ। हम सभी लोग जानते हैं नासरत, इसीलिए वो नासरी कहलाता है। नासरत में पला बड़ा, नासरत में वो उसका बड़प्पन हुआ, इसलिए वो यीशु नाजरी, क्योंकि नासरत का रहने वाला नासरी। हालेलुया। वहां से निकलकर यीशु अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा। अपने देश में आया यीशु मसीह और अपने देश में आकर वहां की आराधनालय में क्या कर रहा है? उपदेश कर रहा है। उपदेश मतलब टीचिंग। याद रखिएगा, यीशु मसीह ज्यादा से ज्यादा टीचिंग देते थे। प्रीचिंग से ज्यादा टीचिंग देते हैं। सुसमाचार से ज्यादा आपको उपदेश मिलेगा। हालेलुया। यानी यीशु मसीह उपदेश को कितना वैल्यू देते, टीचिंग को, बाइबल टीचिंग को। हालेलुया।
वहां पर आकर वे उपदेश करने लगे और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे। यहां पर चकित है, अचंभित नहीं है। चकित, चकित और अचंभित अलग है, दो अलग शब्द है। चकित मतलब अमेज्ड और अचंभित मतलब एस्टोनिश्ड। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, बाइबल कहता है यहां पर लोग, यीशु मसीह जब आराधनालय में आया और वहां पर टीचिंग दे रहा, उपदेश दे रहा है, उसके उपदेश को सुनकर लोग क्या हो गए? चकित हो गए, चकित हो गए और कहने लगे इसको ये बातें कहां से आ गई? इतनी ज्ञान की बातें कहां से कर रहा है ये? इसको ये नॉलेज कहां से मिली? इसकी बुद्धि कहां से मिली? देखिए आगे ऐसा लिखा है, यह कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है? हालेलुया। इसको ये बातें कहां से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो इसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? लोग वहां पर चकित हो गए क्योंकि लोग उसके ज्ञान को देखकर कि ये ज्ञान हमने कभी नहीं सुना, ये कौन सा ज्ञान, इसको ज्ञान कहां से मिल गया? और इसके हाथों से सामर्थ के काम हो रहे हैं। उस सामर्थ के काम को देखकर भी लोग क्या हो गए हैं? चकित हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए तीसरा वचन क्या कहता है, वहां पर लोग बोलते हैं क्या यह वही बढ़ई नहीं? क्या वही कारपेंटर तो नहीं? ये वही तो कारपेंटर है। ये साधारण कारपेंटर कैसे उपदेश दे रहा है? बढ़ई है, बढ़ई। हालेलुया। ये तो मामूली व्यक्ति है, कारपेंटर है, लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई है, सुतार है, ये कारपेंटर है, ये तो बढ़ई है। और ये कैसी इतनी विद्वान की बात कर रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है? हालेलुया। यह बढ़ई, वे क्या यह वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र है? अरे उनका घर भी हम जानते हैं। यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। लोग बोल रहे हैं अरे ये तो हमारी पड़ोस में ही तो रहता है, वो मरियम का बेटा, वो फलाना फलाना जो मरियम कहलाती है, उसका लड़का है ये, और ये कारपेंटर है। और देखिएगा, देखो ये क्या लिखा है वहां पर, मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है। यीशु मसीह के भाइयों का नाम देखिएगा। कुछ लोग बोलते हैं यीशु मसीह के भाई है क्या? मैं आपको बताता हूँ यीशु मसीह के भाई का नाम देखिए, बाइबल में लिखा है मरियम उसकी माँ है, याकूब उसका भाई है, योसेस उसका भाई है, यहूदा उसका भाई है और शमौन उसका भाई है। 4 भाई और यीशु मसीह 5वां है। हालेलुया। सबसे बड़ा लड़का कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के बाद में याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन, 4 भाई यीशु मसीह को और थे। हालेलुया। यहाँ पर उनके फैमिली का नाम दिया जा रहा है। मरियम उसकी मम्मी का नाम है, पिताजी का नाम यूसुफ है, भाइयों का नाम यह दिया गया है। और लिखा है क्या उसकी बहनें, बहन नहीं लिखा गया, बहनें, इसका मतलब है एक से ज्यादा। हालेलुया। यीशु मसीह अपने भाई को मिलाकर 5 थे और यहाँ पर बहनें यानी एक से ज्यादा, मान लीजिए 2 है। हालेलुया। बहुवचन यानी यीशु मसीह के परिवार में कितने लोग हैं? यीशु मसीह 5 हो गए और बहन 2, मैं तो 2 में काउंट कर रहा हूं, 6-7 हो गए। और यीशु मसीह के मम्मी और पापा 8-9। एक ही परिवार में कितने लोग थे उस समय? 8-9 लोग हैं। चलो राउंड फिगर कर लो आप लोग। हालेलुया। 10वां कर लो। तो हालेलुया, यीशु मसीह के परिवार में इतने लोग थे और ये सारे लोग जानते हैं, अरे इनका परिवार को हम जानते हैं, ये साधारण कारपेंटर लोग हैं और ये कैसे इतना बड़ा है? ये कहां से इसको ज्ञान आ गया? और कौन सा सामर्थ का काम, ये कहां से सामर्थ के काम कर रहा है? हालेलुया। तो नॉर्मल ऑर्डिनरी मैन समझे हो, इन सारे लोगों ने, वहां के लोगों ने यीशु मसीह को साधारण तौर पर लिया, विश्वास नहीं किया उसके ऊपर। हालेलुया। उसको ठुकराया, परमेश्वर को एक्सेप्ट नहीं किया, यीशु को परमेश्वर करके एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, उन्होंने ग्रहण नहीं किया यीशु को कि हाँ अगर ये इतनी बड़ी विद्वान की बात कर रहा है, उपदेश दे रहा है, सामर्थ के काम कर रहा है, इतने बड़े बड़े काम आज तक किसी ने नहीं किया, ये कर रहा है। हालेलुया। तो भी इन्होंने साधारण व्यक्ति समझा, इसको विश्वास नहीं किया, यीशु को परमेश्वर करके ग्रहण नहीं किए, प्रभु करके इनको स्वीकार नहीं किया, उसको ठुकराया, एक साधारण व्यक्ति समझा वहां पर लोगों ने। फिर देखिएगा 4था वचन में क्या कहता है, यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। भविष्यवक्ता यानी परमेश्वर का एक जन को अपने घर में उतना आदर नहीं मिलता है जितना बाहर मिलता है।
हालेलुया। और हम आज भी देख रहे हैं भैया, ऐसा ही होता है। जितना घर के लोग आदर नहीं देते, उतने बाहर के लोग परमेश्वर के जन को आदर देते हैं। और यीशु मसीह भी यही बोल रहे हैं कि मैं इस देश का हूं, इस देश का रहने वाला हूं, रहवासी हूं, और तुम मेरा आदर नहीं कर रहे हो, क्योंकि भविष्यवक्ता का अपने देश में, अपने कुटुंब में आदर नहीं होता है जितना बाहर होता है। हालेलुया। 5वां वचन देखिएगा क्या कहता है, वह वहां कोई सामर्थ का काम ना कर सका। यीशु मसीह ने वहां पर सामर्थ का काम, कोई सामर्थ का काम नहीं किया, कोई कर नहीं सका। क्यों नहीं कर सका? आगे दिया है वचन में, लिखा है केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। इन थोड़े से ही बीमार, ज्यादातर बीमार लोगों को प्रभु चंगा करते थे, लेकिन यहां पर लिखा है थोड़े से बीमारों के ऊपर हाथ रखा। हो सकता है 2 या 3 लोग हो सकता है उसमें से, उनके ऊपर हाथ रखा और वे चंगे हो गए। लेकिन ज्यादातर लोगों को चंगाई नहीं कर सका, ना तो सामर्थ के काम हुए। हालेलुया। जो लोग दावा करते हैं कि मैं सब चंगा कर दूंगा, सबको चंगा कर दूंगा, यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह भी चंगा नहीं कर सका, सामर्थ के काम नहीं दिखाई दिए वहां पर। हालेलुया। जो लोग आपको झूठी दावा दे रहे हैं कि मैं चंगा कर दूंगा, अपने ऊपर ले रहे हैं कि मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा, वो नहीं कर सकते हैं, करने वाला कोई और है। और यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह वहां पर सामर्थ के काम नहीं कर सका, उस देश के अंदर क्यों नहीं कर सका? आइए लिखा है, और उसने उनके अविश्वास पर, क्योंकि ये सारे लोग कौन थे? अविश्वासी। ये देश के लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। यह देश के लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए। यह देश के लोगों ने यीशु मसीह को परमेश्वर करके स्वीकार नहीं किया। उसके सामर्थ्य के काम को देखा, उसके बावजूद भी विश्वास नहीं किया। उसके टीचिंग को सुना, उसके बावजूद भी इन लोगों ने नहीं सुना, विश्वास किया। समझ रहे हो मेरे प्यारो? टीचिंग को भी सुना लेकिन विश्वास नहीं किया। आश्चर्यचकित सामर्थ्य के काम को भी देखा, लेकिन इस देश के लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया। एक साधारण व्यक्ति समझा। जैसे आज भी लोग यीशु मसीह को मात्र एक मैसेंजर समझते हैं, भविष्यवक्ता समझते हैं, नबी समझते हैं उसे। हालेलुया। सामर्थ्य के काम देख रहे हैं आज भी, कितने लोग सामर्थ्य के काम देख रहे हैं, लेकिन तो भी उसको ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, परमेश्वर करके नहीं पुकारते, साधारण एक नबी करके पुकारते हैं उसे। हालेलुया। ग्रहण नहीं कर रहे, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए वहां पर यीशु मसीह ने क्या, देखिएगा क्या लिखा गया है वहां पर 6वें वचन में क्या लिखा है, और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। किस पर? अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। तो यीशु मसीह यहां पर अचंभित हुए, एस्टोनिश हुए। कहां पर एस्टोनिश हुआ? 2 जगह पर है। यहां पर पहली जगह, यहां पर आश्चर्य हुए। क्यों आश्चर्य हुए? अविश्वास को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्य भी होते हैं, अविश्वास को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तो मेरे प्यारो, यीशु मसीह आश्चर्य हुआ, अविश्वास को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। हालेलुया। मेरे साथ में बने रहिएगा। बहुत ही डिटेल में और डीपली में मैं जाने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत ही डीपली में इस वचन को लेकर गए। यहां पर अविश्वास को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। हालेलुया। तो एक ऐसा जगह है जहां पर अविश्वास को देखकर आश्चर्य हुआ, और लेकिन दूसरा एक ऐसा भी जगह है जहां पर यीशु मसीह फिर से अचंभित हुए। ये 2 जगह बाइबल में, नया करार में, जहां पर यीशु मसीह आश्चर्य हुए, फिर से अचंभित हुए। वो दूसरा जगह कौन सा है? आइएगा हम देखते हैं। मत्ती की किताब 8वां अध्याय और वहां पर 5 से लेके 10 वचन। हालेलुया। मेरे प्यारो, अविश्वास को देखा वहां पर, इसलिए यीशु मसीह ने वहां पर कुछ नहीं किया, ना उसके द्वारा सामर्थ के काम हुए। ओनली मात्र कुछ लोगों को चंगाई मिला, बाकी कुछ लोग, ज्यादातर लोगों को चंगाई नहीं मिला। वहां पर कुछ नहीं कर सका, इसलिए परमेश्वर को वहां पर आश्चर्यचकित हुआ, अचंभित हो गया। अनबिलीफ। लेकिन आइएगा मत्ती की किताब 8वां अध्याय हम यहां पर देखते हैं। यहां पर 10वां वचन को हम गौर करते हैं। 10वां वचन, यह दूसरा एक जगह है जहां पर यीशु मसीह फिर से अचंभित हुए। यह सुनकर
यीशु को अचंबा हुआ। क्या लिखा है? अचंबा। ये सेम वही ओरिजिनल ग्रीक शब्द यहां पर भी इस्तेमाल किया गया है। वही ओरिजिनल ग्रीक नंबर है 2296, स्ट्रॉन्ग नंबर है 2296। यहां पर भी वही नंबर मिलेगा मेरे प्यारों। हर जगह सेम नंबर नहीं है। आप बोलोगे वहां पर आश्चर्य लिखा है, लेकिन वह आश्चर्य अलग है और यह आश्चर्य अलग है। यह आश्चर्य का नंबर है 2296। इसको बोलते हैं एस्टोनिश, अचंभित। जो ग्रीक शब्द है, ओरिजिनल ग्रीक शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है। हालेलुया। यहां पर कहता है कि यीशु मसीह फिर से अचंबा हुआ। यह सुनकर यीशु को अचंबा हुआ और जो इसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। क्या है? ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में नहीं पाया। तो यहां पर बाइबल कहता है कि यीशु मसीह अचंभित हुए। क्यों अचंभित हुए? अब बताइए मुझे, क्यों अचंभित हुआ यहां पर? हालेलुया। क्यों हुए? आप कमेंट में लिख सकते हैं, क्यों हुए यहां पर अचंभित? क्योंकि बाइबल में यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह के पीछे जो लोग आए थे और उनको जो पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। ऐसा विश्वास, इस विश्वास को देखकर अचंभित हुए। हालेलुया। यहां पर विश्वास को देखकर अचंभित हुए। ऐसा विश्वास, ग्रेट फेथ, एक ऐसा बड़ा विश्वास, ग्रेट फेथ को देखकर परमेश्वर यहां पर अचंभित हुए हैं। हालेलुया। और वहां पर हमने देखा, मरकुस 6वें अध्याय में देखा, वहां पर अविश्वास को देखकर अचंभित हुए और यहां पर बाइबल कहता है कि विश्वास को देखकर क्या हुए? अचंभित हुए हैं। सिर्फ दो ही जगह बाइबल में यहां पर यीशु मसीह अचंभित हुए हैं और वो दो जगह कौन है जो उसको आश्चर्यचकित कर देता है? वो दो चीजें हैं, एक है विश्वास और एक है अविश्वास। ये दो परमेश्वर को क्या करता है? अचंभित कर देता है। हालेलुया। दो चीज क्या है? अचंभित कर देता है। हालेलुया। एक है विश्वास और दूसरा है अविश्वास। हालेलुया। अविश्वास और विश्वास जो उसको एस्टोनिश कर दिया और उसको क्या कर दिया है? अचंभित कर दिया है। हालेलुया। अविश्वास अचंभित हो गया अविश्वास को देखकर। हालेलुया। आज भी प्रभु कुछ लोगों को देखकर अचंभित होते हैं। मेरे साथ में बने रहिएगा मेरे प्यारों। आज भी प्रभु कुछ लोगों को देखकर अचंभित हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं किस लिए अचंभित हो रहे हैं? उनके अविश्वास को देखकर अचंभित हो रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं मरकुस 6वें अध्याय के जैसे, ये मरकुस 6वें अध्याय के लोगों ने परमेश्वर के सामर्थ के काम को भी देखा लेकिन तो भी विश्वास नहीं किया। और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सामर्थ के काम को भी देखते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को देखकर, उनके अविश्वास को देखकर क्या होते हैं? अचंभित होते हैं। परंतु आज भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके विश्वास को देखकर परमेश्वर क्या होता है? अचंभित होता है। हालेलुया। मेरे प्यारो सुनिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ में। हालेलुया। यहां पर मत्ती 8वें अध्याय में जो हम देख रहे थे, यहां पर एक व्यक्ति ने परमेश्वर को अचंभित कर दिया। मत्ती 8वां अध्याय जो हम देख रहे हैं, यहां पर एक व्यक्ति ने अचंभित कर दिया। यह व्यक्ति कौन है? मैं आपको बताता हूं। यह व्यक्ति एक अन्य जाति का व्यक्ति है। कौन है? अन्य जाति, कोई विश्वासी नहीं है। अन्य जाति का व्यक्ति के विश्वास को देखकर परमेश्वर क्या हो गए? अचंभित हो गए। हालेलुया। और वहां पर मरकुस 6वें अध्याय में ये ऐसे लोग थे जो विश्वासी थे। हालेलुया। जो विश्वासी है, जो देख रहे हैं। आमीन। मेरे प्यारो आइएगा, हम 8वें अध्याय के 10वां वचन को फिर से हम देखते हैं 10वां वचन। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं
कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यानी इज़राइल में, इज़राइल कौन है? परमेश्वर के लोग है, परमेश्वर का जगह है, परमेश्वर का देश है इज़राइल। ऐसे देश जो परमेश्वर का देश है और वहां पर परमेश्वर के लोग रहते हैं, प्रभु यहां पर बोल रहे हैं कि मैं मेरे देश में भी, मेरे लोगों के बीच में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा, इस व्यक्ति के जैसा मैंने विश्वास नहीं देखा अपने लोगों के बीच में। हालेलुया, समझ लो, इस व्यक्ति के जैसे मैंने अपने इज़राइल देश में और ऐसे लोग अपने लोगों के बीच में ऐसा विश्वास नहीं देखा मैंने, परंतु इस व्यक्ति के अंदर मैं विश्वास देख रहा हूं। यह व्यक्ति इज़राइली नहीं है। 8वें अध्याय में जो मैं व्यक्ति के विषय में बात करने जा रहा हूं भी, यह व्यक्ति इज़राइली नहीं है, यह व्यक्ति अन्य जाति का है। हालेलुया, एक अन्य जाति ने परमेश्वर पर इतना विश्वास किया और उसके विश्वास को देखकर परमेश्वर क्या हो गए? अचंभित हो गए। लेकिन विश्वासी लोगों ने अचंभित नहीं कर सका यीशु मसीह को, लेकिन एक अन्य जाति ने परमेश्वर को क्या कर दिया? अचंभित कर दिया। हालेलुया, आइएगा डिटेल्स में हम जाते हैं। 5वां वचन को मैं आपको बताना चाहता हूं, 8वें अध्याय के 5वां वचन, मत्ती की किताब 8वां अध्याय 5वां वचन लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया। कहां पर आया? यीशु मसीह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने आकर उसके पास आकर उससे विनती की। कफरनहूम में आया। कफरनहूम जो जगह है वो कैसा जगह है मेरे प्यारो? ये गलील के आसपास में ही बसा हुआ, कुछ माइल दूरी पर ही कफरनहूम आता है। कफरनहूम जो देश है, कफरनहूम, यहाँ पर ज्यादातर लोग जेंटाइल्स लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं। कफरनहूम में ज्यादातर लोग कौन है? अन्य जाति। मेजॉरिटी पॉपुलेशन किसका है यहाँ पर? अन्य जाति के लोग। कौन है? कफरनहूम में जो ज्यादातर लोग हैं अन्य जाति के लोग हैं। कुछ जीविस लोग भी है, यहूदी लोग भी कुछ लोग हैं, परंतु उनकी गणना कम है। बाकी ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो है अन्य जाति। तो यीशु मसीह इस अन्य जाति यानी कफरनहूम में आया यहाँ पर। हालेलुया, कफरनहूम में आया और इस कफरनहूम में आया और वहां पर एक सूबेदार ने उसके पास आया और यह अन्य जाति था, यह सूबेदार। आइएगा मैं आपको बताता हूं कि अन्य जाति किसको बोला जाते हैं, अन्य जाति कौन है। आपको अगर समझना है तो पहला कुरिन्थियों की किताब में हम जाते हैं, पहला कुरिन्थियों की किताब, और वहां पर हम पहले कुरिन्थियों की किताब और हम 6वें वचन में जाते हैं। पहले कुरिन्थियों की किताब और 6वें अध्याय में हम जाते हैं, क्षमा चाहता हूं, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय, और वहां पर देखिएगा 9 वचन से मैं पढ़ता हूं। 9 वचन से अन्य जाति के लोग कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिएगा वहां पर पौलुस कह रहा है कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों से, पर यहां पर यह कह रहा है, देखिएगा क्या कह रहा है कुरिन्थियों के लोगों से। पौलुस कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, सुनिएगा, वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्री गामी, ना लुच्चे, ना पुरुष गामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाला, ना अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। जो लोग गाली देते हैं, जो लोग पियक्कड़ है, जो लोग लोभी हैं, जो लोग चोर हैं, जो मूर्ति पूजक है, जो परस्त्रीगामी है, जो पुरुषगामी है, वैश्यगामी है, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे, ये पौलुस कह रहा है। और देखिएगा क्या लिखता है 11वां वचन में, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, तुम में से ऐसे ही थे तुम लोग। हालेलुया, तुम लोग सब पहले ऐसे ही थे, तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे।
परंतु अब तुम धोए गए हैं पवित्र और धर्मी। नहीं तो तुम पहले कैसे थे, ऐसे ही थे। तुम मूर्ति पूजक, तुम ये सब करते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं। यानी पहले ये सब अन्य जाति के लोग थे। हालेलुया। ये सब अन्य जाति के लोग थे, जो अन्य जाति के लोग जो पहले वैश्यगामी कर रहे थे, मूर्ति पूजा, क्योंकि इजरायली लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। हालेलुया। यहूदी लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। यहां पर पौलुस बता रहा है, तुम अन्य जाति के थे, तुम पहले मूर्ति पूजा करते थे, पियक्कड़ थे, तुम ऐसा करते थे। तो आप समझ रहे अन्य जाति के लोग क्या करते हैं। तो यहां पर 8वें अध्याय में, जो मत्ती 8वें अध्याय को हम देख रहे हैं, तो यहां पर जो व्यक्ति के विषय में बात किया जा रहा है, कफरनहूम, या कफरनहूम में का जो एक व्यक्ति है, वो कौन है? अन्य जाति है। यानी यहां पर ऐसा देश है जहां पर लोग पियक्कड़ है, जहां पर के लोग क्या करते हैं? कफरनहूम के पियक्कड़ है, चोर करने वाले, चोरी है, लोभी है, हालेलुया, वैश्यगामी है, मूर्ति पूजक है। ऐसा देश था ये जगह कफरनहूम। हालेलुया। यहां पर इनका परमेश्वर मूर्ति है, इनके पास में सच्चा खुदा नहीं है। हालेलुया। ना इनके पास में बाइबल है कफरनहूम का, ना इनके पास में ना इनका बाइबल है, ना तो इनके आराधनालय है कि वो सिनगोग में जाए और आराधना करे। ना इनके पास में आराधनालय है, ना बाइबल का वचन है, ना पवित्र शास्त्र, ना व्यवस्था है, और ना ही तो सच्चा खुदा भी इनके पास में नहीं है। हालेलुया। तो ये ऐसा जगह है जहां पर ना तो इनका खुद का सच्चा खुदा है। हालेलुया। समझ रहे मेरे प्यारो। लेकिन इजरायली लोगों के पास में अपना खुद का क्या है? खुदा है, यानी उनका सच्चा परमेश्वर है। उनके पास में, इजरायली लोगों के पास में आराधनालय है, इजरायली लोगों के पास में परमेश्वर का वचन है, इजरायली लोगों के पास में परमेश्वर की व्यवस्था है, वे परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। अन्य जाति के लोगों के पास में सब कुछ नहीं है। लेकिन सुनिएगा, यदि आप मेरे साथ में बने हैं तो आप आमेन टाइप कीजिएगा, ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप मेरे साथ में बने हुए हैं। तो मेरे प्यारो, यहां पर कफरनहूम एक ऐसा देश है जहां पर ना तो सच्चा खुदा है, लेकिन जब यीशु मसीह वहां पर आया तो वहां पर एक व्यक्ति को देखा जिसके पास ना तो सच्चा खुदा है, जिसके पास ना तो बाइबल है, जिसके पास ना तो कोई इसके पास में वचन सुनाने वाला कोई नहीं है, ना तो कोई संडे का वर्शिप है, ना तो कोई स्तुति है, ना तो कोई आराधना है, कुछ भी नहीं उसके पास में। इसके बावजूद भी यह व्यक्ति के अंदर विश्वास देखा गया। इसके बावजूद भी इसके अंदर क्या देखा गया? विश्वास देखा गया, जो इजरायलियों के अंदर नहीं देखा गया। हालेलुया। हालेलुया। आप मुझे बताइए, जिसके पास में बाइबल का वचन था, उनके पास में विश्वास नहीं था। समझ रहे हो? और जिसके पास में बाइबल का वचन नहीं था, यानी सूबेदार के पास में बाइबल का वचन नहीं था, लेकिन उसके पास में एक था, वह था विश्वास। और जिसके पास में वचन था, जिसके पास में आराधनालय था, लेकिन उसके पास में विश्वास नहीं था। तो आप गलतफहमी में मत रहिए। आप सभी लोग एक गलतफहमी में मत रहिए कि जिसके पास बाइबल का नॉलेज है, बाइबल का वचन है, आराधनालय, स्तुति है, आराधनालय है और आराधना करता है, तो जरूर इसके पास में विश्वास रहेगा। हो सकता है मेरे पास में बाइबल का वचन है, हो सकता है मैं सच्चा परमेश्वर को भी जानता हूँ, हो सकता है मेरे पास में चर्च है, हो सकता है मेरे पास में पास्टर है, हो सकता है सब कुछ है मेरे पास में, लेकिन इसके बावजूद में जरूरी नहीं है कि मेरे पास में विश्वास भी हो सकता है। तो आप कभी गलतफहमी में मत रहिए कि इस चर्च में आता है तो जरूर इसके पास में विश्वास रहेगा, ये बाइबल है तो इसके पास में जरूर विश्वास रहेगा। ये गलतफहमी है। बाइबल रहकर भी, चर्च रहकर भी उसके अंदर विश्वास नहीं रहे, हो सकता है। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति जिसके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या है? विश्वास है। अनपढ़ है, ना बाइबल का नॉलेज है, ना कुछ नहीं है, लेकिन एक है उसके पास में, वह है विश्वास। He was having an faith, great faith। और इसी विश्वास को देखकर यीशु मसीह वहां पर क्या हो गए? अचंभित हो गए, एस्टोनिश्ड हो गए वहां पर। हालेलुया। आज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता, आप यीशु मसीह के पास, यीशु को कैसे अचंभित कर रहे हो? आप कैसे अचंभित कर रहे हो? क्या आप विश्वास के द्वारा अचंभित कर रहे हो या अविश्वास के द्वारा? क्या आपके अंदर यीशु मसीह के प्रति विश्वास है? क्या आपके विश्वास को देखकर परमेश्वर अचंभित हो रहा है,
या ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर आपके पास में बाइबल है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी अविश्वास है परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। सब कुछ है, नॉलेज है, बाइबल है, सब कुछ है, लेकिन शायद आपके अंदर विश्वास नहीं होगा। हालेलुया। आमीन। समझ लो आपके अंदर क्या है। आप कैसे परमेश्वर को अचंभित करना चाहते हो? क्या अपने विश्वास के द्वारा अचंभित करना चाहते हो या अविश्वास के द्वारा? हो सकता है अब तक आप परिस्थिति, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस, हालत, चीज को देखकर अविश्वास किया होगा परमेश्वर को। कई दिनों से आप शायद अविश्वास के द्वारा परमेश्वर को अचंभित कर रहे होगे। कई दिनों से या कई सालों से आप परमेश्वर के ऊपर अविश्वास करते होगे, लेकिन आज इस वचन को सुनने के बाद एक निर्णय ले कि परमेश्वर आज के बाद मैं आपको यदि अचंभित करना चाहूंगा तो वह है विश्वास के द्वारा। हालेलुया। मैं विश्वास के द्वारा आपको अचंभित करूंगा। लेट यू बी एस्टोनिश ओ फादर। परमेश्वर आप अचंभित हो मेरे विश्वास को देखकर। ऐसा विश्वास जो मैंने आज से कई साल पहले नहीं दिखाया, लेकिन आज के बाद में एक मेरा गोल होगा, आज के बाद में मेरा एक लक्ष्य होगा कि मैं ऐसा विश्वास दिखाऊंगा। उस विश्वास के द्वारा मैं आपको अचंभित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अविश्वास करोगे तो परमेश्वर कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, कुछ भी काम नहीं कर पाएगा जो मरकुस 6वें अध्याय में नहीं किया। कुछ भी काम नहीं, क्योंकि अविश्वास परमेश्वर के हाथ को क्या करता है? बांध देता है। परमेश्वर वहां पर कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि अविश्वास क्या कर देता है? परमेश्वर के हाथ को बांध देता है। प्रभु चाह कर भी वहां पर कुछ नहीं कर सकता है, जो मरकुस 6वें अध्याय में हमने देखा कुछ नहीं कर सका वहां पर, क्योंकि अविश्वास। इसलिए मेरे प्यारो, सिर्फ एक ऐसा है विश्वास जो परमेश्वर को क्या कर सकता है? काम करने के लिए उसके हाथ को खोल देता है। आपको इब्रानी की किताब 11वां अध्याय पता होगा। इब्रानी की किताब 11 अध्याय और 6वां वचन आपको याद होगा। आइएगा मेरे साथ में, इब्रानी की किताब 11 अध्याय और 6वां वचन में हम जाते हैं। देखिएगा क्या लिखा है वहां पर। लिखा है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। यदि आप अविश्वास लिए हैं तो आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यदि विश्वास है तो वो प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों के लिए, आने वालों को विश्वास होना ही चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जो कोई परमेश्वर के पास में आता है उसके पास में एक चीज होना ही चाहिए, वो है विश्वास। हालेलुया। और सूबेदार के पास में था। सूबेदार के पास में बाइबल नहीं था, सूबेदार के पास में वचन नहीं था, सूबेदार के पास में कोई पास्टर नहीं था, कोई काउंसलिंग नहीं था, कोई संडे का सभा नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पास में एक विश्वास था जो इजराइलियों के पास में नहीं था उस समय। हालेलुया। ये चीज परमेश्वर को अचंभित करता है। लेट अस मेक आवर गोल टुडे दैट आई शुड। हालेलुया। अपना एक निर्णय ले, लक्ष्य निर्धारित करें कि परमेश्वर आप मेरे विश्वास को देखकर क्या हो? अचंभित हो। हालेलुया। आइए फिर से हम देखते हैं मत्ती 8वां अध्याय में। फिर से हम जाते हैं मत्ती 8वां अध्याय में। मेरा वचन यहां से कुछ डिटेल में जाएगा, डीपली जाएगा, सुनिएगा मेरे प्यारो। अब यहां पर सूबेदार जो है, यह किस तरह ऐसा क्या किया जो परमेश्वर ने उसको देखकर अचंभित हो गया? उसके क्या ऐसा चीज को देखा परमेश्वर अचंभित हो गया? आइएगा हम देखते हैं, हम डिटेल्स में जाते हैं। 8वां अध्याय 5वां वचन लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया, यीशु मसीह जब कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती की। एक सूबेदार यानी कैप्टन, मिलिट्री कैप्टन, मिलिट्री आर्मी ऑफिसर का एक कैप्टन है वो। मिलिट्री ऑफिसर जो कैप्टन है वो आया, यीशु मसीह के पास में आया और विनती की। और विनती किया, क्या विनती किया? हे प्रभु, क्या बोलता है? हे प्रभु। फरीसी लोग प्रभु को प्रभु नहीं बोले, यीशु को फरीसी लोग ने बोला ये तो बालजबूल है, लेकिन यह अन्य जाति का व्यक्ति पहचान गए ये कौन है? यह प्रभु है।
जिसको कोई नॉलेज नहीं है बाइबल का, इसके बावजूद भी वो क्या बोलता है, हे प्रभु मेरा सेवक घर में क्या है, लकवा रोगी है। मेरा सेवक यानी सर्वेंट, मेरा सर्वेंट जो मेरे नीचे काम करता है परमेश्वर, वह सेवक घर में क्या है, लकवा रोग से बहुत दुखी है। लकवा है, बहुत दुखी है। उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। मैं आऊंगा तेरे घर में, मैं आऊंगा और उसे मैं क्या करूंगा, चंगा करूंगा। मैं स्वयं चल कर आऊंगा तेरे घर तक और मैं तेरे सर्वेंट को मैं चंगा करूंगा। देखिएगा सूबेदार ने क्या उत्तर दिया। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। सुनिएगा, यहां पर एक बहुत खूबसूरत उसने उत्तर दिया। प्रभु यीशु को वो उत्तर दे रहा है, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर पर आए। यानी वो कह रहा है कि मैं वो लायक नहीं हूं परमेश्वर, मैं कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं हूं परमेश्वर कि तू मेरे घर पर आए। हालेलुया, मैं कोई ऐसा बड़ा नहीं, मैं तो एक मात्र छोटा व्यक्ति हूं परमेश्वर। तू प्रभु है, तू परमेश्वर है, तू वो लायक है, तू डिजर्व करता है। मैं योग्य नहीं हूं परंतु तू योग्य है, तू योग्य है। यू डिजर्व ग्लोरी फादर, यू आर वर्दी। इंग्लिश में कहता है यू आर वर्दी ऑफ इट। तू योग्य है। योग्यता मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। मैं तो बुरा व्यक्ति हूं, मेरे अंदर सिर्फ और सिर्फ बुराई भरा हुआ है। मैं लायक नहीं हूं, मैं कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई ऐसा महान व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं हूं कि तू मेरे घर पर आए परमेश्वर। हालेलुया, मैं छोटा हूं, मैं एकदम मामूली व्यक्ति हूं, मैं एक धूल हूं, मैं एक मिट्टी हूं। हालेलुया, यानी यहां पर वो क्या बता रहा है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं योग्य नहीं हूं, तू योग्य है, तू बड़ा है, तू महान है, तू परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान है, तू महाराजा धीराज है, तू परम प्रधान है, तू सामर्थशाली है, तू स्तुति के योग्य है, तू प्रभु, तू धन्यवाद की योग्य है, तू महिमा की योग्य है, तू पराक्रम की योग्य है। मैं योग्य नहीं हूं। देख रहे हो इस सूबेदार के अंदर, जिसको कोई बाइबल का नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी वो क्या रिस्पेक्ट दे रहा है परमेश्वर को वहां पर। वाह, हालेलुया, वाह, क्या रिस्पेक्ट है उसका परमेश्वर के लिए। कुछ बाइबल का नॉलेज नहीं है, आपको लगता है बाइबल का नॉलेज व्यक्ति को बहुत आत्मिक बना देता है, आपको लगता है बाइबल का नॉलेज होकर इसको बहुत विश्वास है परमेश्वर के लिए। नहीं, हम बाइबल से आज देख रहे हैं कि बाइबल का नॉलेज होने के बावजूद भी जरूरी नहीं कि उसके पास बहुत विश्वास रहेगा परमेश्वर के लिए। प्रभु उसके नॉलेज को भी देखकर कहेगा कि यह अविश्वासी है, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति को देखकर प्रभु कहेगा यह विश्वासी है। हालेलुया, यहां पर ये परमेश्वर को क्या ऑनर दे रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है। मैं लायक नहीं हूं, मैं तो बुरा व्यक्ति हूं परमेश्वर। हालेलुया, मैं लायक नहीं हूं। अगर आपकी कंपनी का मालिक अगर आपसे कहता है कि चलो मैं आज तुम्हारे घर पर आकर खाना खाता हूं, हालेलुया, आपकी कंपनी का बॉस जो करोड़पति है, अरबों है, मान लीजिए आप अंबानी के उधर काम करते हो, आप सर्वेंट है ना, उसके एम्प्लॉई है। अगर एक दिन अंबानी आकर आपसे कहता है कि मैं आज तेरे घर पर आता हूं और खाना खाऊंगा, आप क्या बोलोगे? मैं तो चाली में रहता हूं, मेरे घर पर आने से पहले 4 गटर डाक कराना पड़ेगा। हालेलुया, चारों तरफ कीचड़ कीचड़ है, गटर भरे हुए, बदबूदार है, शौचालय मिलेंगे। इतना बड़ा व्यक्ति मेरे घर पर आए, शोभा नहीं देता है। हालेलुया, इतना बड़ा व्यक्ति मेरे घर पर आए, शोभा नहीं देता है। हालेलुया, हम कैसे वहां पर अपने आप को ये कर लेते हैं, यानी वो बड़ा है और हम कौन है, छोटा है। रिस्पेक्ट है ना उसके लिए, हमारे लिए। वो अंबानी के लिए कितना रिस्पेक्ट है उसके लिए। तो उसी तरह यहाँ पर अंबानी से भी बड़ा है कोई, और वो है परमेश्वर। इसलिए यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कहता है कि तू योग्य है, तू बड़ा है, मैं नहीं हूं परमेश्वर, मैं मेरे घर पे तुझे लाने के लिए लायक भी नहीं हूं। हालेलुया, क्या रिस्पेक्ट दे रहा है परमेश्वर को। क्या आपको लगता नहीं कि ऐसा रिस्पेक्ट देखकर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा? क्या ऐसा देखकर परमेश्वर जरूर उसको अचंभित नहीं होगा? हालेलुया, कहता है कि वह अचंभित हुआ वहां पर। मेरे प्यारो, यह जो सूबेदार था, यह सूबेदार रोम का सूबेदार था। रोम
आपको पता है रोम साम्राज्य, रोम उस समय रोम का राज्य चल रहा था, ना कि मिस्र का राज्य चल रहा था, ना कि मेदो पर्शियन का राज्य चल रहा था, ना कि यूनान का राज्य चल रहा था। उस समय रोम का राज्य था। और रोम कितना पावरफुल राज्य था, पावरफुल, मोस्ट पावरफुल था वो। जैसे आज अमेरिका सबसे पावरफुल कहलाता है, वैसे ही उस समय रोम जो पावरफुल था, उस पावरफुल राज्य के अंदर यह सूबेदार था। उस रोम के मिलिट्री में यह कैप्टन था। सोचिए उसका पोस्ट कितना बड़ा है, उसका यहूदा कितना बड़ा। ही इज अ कैप्टन ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर। वो कैप्टन है। वो उसके नीचे कितने लोग, ऑफिसर्स लोग काम कर रहे हैं, सेनाएं काम कर रही है। यानी रोम राज्य का वो कितना बड़ा ओहदे पर भी था, वो पोस्ट पर भी था। हालेलुया, रोम राज्य का। लेकिन बाइबल कहता है कि इतने बड़े पोस्ट पर होने के बावजूद भी वो क्या आता है वहां पर, और वहां पर यीशु मसीह के पास में आता है। यानी उसकी दीनता को दिखा रहा है। क्यों आ रहा है? वो इतना बड़ा व्यक्ति होकर भी वो किसके लिए आ रहा है? क्या अपने लिए आ रहा था, अपनी बीमारी की चंगाई के लिए आ रहा है? नहीं, बाइबल कहता है कि अपने सर्वेंट के लिए, दूसरे की चंगाई के लिए आ रहा है, अपनी चंगाई के लिए नहीं आ रहा है। यानी उसके अंदर इतनी तरस है, कंपैशन है, अपने एम्प्लॉय को लेकर, अपने सर्वेंट को लेकर इतनी तरस है, कंपैशन है। और ये सूबेदार अपने यहूदा को नहीं देख रहा है। हो सकता है वो कैप्टन है, वो जानता है कि मैं कैप्टन हूं, लेकिन अपने कैप्टन को, यहूदा को नहीं देखा और दीन बन गया। और दीन बनकर, नम्र बनकर वो ढूंढा यीशु मसीह को कि यीशु मसीह कफरनहूम में कहां पर आया। और ढूंढते ढूंढते वो कफरनहूम में यीशु मसीह के पास में पहुंच गया। हालेलुया। किसके लिए? एक नौकर के लिए। एक कैप्टन नौकर के लिए आ गया। क्या आपको दीनता नहीं दिखाई दे रहा है? कितनी बड़ी इसके अंदर नम्रता है। He was an humble man। कितना नम्र व्यक्ति है। और उसकी नम्रता हमको झलक भी रही है। झलक यही रही है कि नम्र व्यक्ति जो ढूंढ रहा है यीशु के पास में अपने एक एम्प्लॉय के लिए, एक सर्वेंट के लिए। क्या आप अपने नौकर, आपके घर में यदि कोई बाई अगर काम करती है, घर में खाना बनाती है, कल को वो बीमार हो जाए, क्या आप उसके लिए काफी दूर जा सकते चंगाई के लिए? क्या आप उसके लिए जी तोड़ मेहनत करोगे चंगाई के लिए? मैं बड़े से बड़े डॉक्टर के पास में जाऊंगा और इसके चंगाई, आप क्या बोलोगे? अरे वो तो क्या है, नौकर है, मैं तो मालिक हूं। हालेलुया। क्या आपके अंदर वो दीनता आएगा? लेकिन इस व्यक्ति के अंदर वो दीनता था। बाइबल कहता है ही वॉज एन हम्बल मैन। वो हम्बल था और अपने सर्वेंट को चंगाई दिलाने के लिए वो कहां तक पहुंचा? यीशु मसीह के पास में। हम्बल था वो जानता है कि मेरे पास में पैसा है, लेकिन ये पैसा भी इसकी इलाज नहीं कर सकता। वो जानता है कि मेरा पोस्ट है, लेकिन यह है इसकी इलाज नहीं कर सकता है, इस लकवा को, रोग को। यानी वो अपने आप को हम्बल, असहाय बता रहा है। नम्र व्यक्ति, सुनिएगा, नम्र व्यक्ति क्या होता है? नम्र व्यक्ति किसको बोलते हैं? नम्र का मतलब क्या होता है? नम्र का मतलब है यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाना। हेल्पलेस, हेल्पलेस यानी मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अपनी मदद कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस हूं मैं, मदद अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, आई एम हेल्पलेस। नम्र व्यक्ति डिपेंड रहता है दूसरे के ऊपर। नम्र व्यक्ति अपने ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, अपने आप को हेल्पलेस बताता है। हालेलुया। समझ लो मेरे प्यारो, यानी मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, नम्र है। नम्र व्यक्ति हमेशा यही कहेगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं योग्य नहीं हूं परमेश्वर, मैं योग्य नहीं हूं, मेरा पोस्ट ओहदा योग्य नहीं है, मेरा पैसा मेरे लिए योग्य नहीं है। पैसा है लेकिन फिर भी मैं नहीं कुछ कर सकता हूं क्योंकि मैं तुझ पर डिपेंड हूं, मैं हेल्पलेस हूं। नम्र व्यक्ति अपने आप को नम्र कहता है, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो इस व्यक्ति के अंदर नम्रता हम देख रहे हैं मेरे प्यारो। यह व्यक्ति नम्र था, अपने आप को योग्य नहीं बना रहा है। वो जाकर यीशु मसीह को कह सकता था कि मैं कैप्टन हूं, ओहदा का घमंड हो सकता था, लेकिन वो कहता है कि मैं योग्य नहीं हूं। नम्र है वहां पर, उसकी नम्रता को वहां पर, और इतना नम्र था कि वो जाकर यीशु मसीह को विनती कर रहा है। एक कैप्टन होकर विनती कर रहा है, अपने सेवक के लिए विनती कर रहा है। बाइबल कहता है कि वो विनती कर रहा है वहां पर। हालेलुया। क्या दीनता है उसके अंदर।
तो यीशु मसीह ये सब चीज देख रहे वहां पर। यीशु मसीह ने उसको देखा कि ये कितना रिस्पेक्ट है इसके अंदर मेरे लिए, और ये कितना दीन है, नम्र है, कि अपने चेल दास के लिए भी ये ढूंढता ढूंढता आया और अपने आप को योग्य नहीं बना रहा है। कहता है कि योग्य परमेश्वर तू है। हालेलुया। दीन बनाया, रिस्पेक्ट है परमेश्वर के प्रति। मैं योग्य नहीं हूं। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ में बने हैं? तो आप कमेंट्स में मुझे टाइप कीजिएगा आमीन करके। हालेलुया। मेरे प्यारो, विश्वास का जो पहला स्टेप है, समझ रहे हो, नम्र व्यक्ति दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, हेल्पलेस है। हालेलुया। तो विश्वास का मतलब क्या है? विश्वास का मतलब यह होता है, विश्वास का मतलब है कि मैं अपने पर डिपेंड नहीं हूं, लेकिन तुझ पर डिपेंड हूं। विश्वास से पहले क्या आता है? नम्र आता है। विश्वास से पहले क्या आता है? नम्र। नम्र का मतलब मैंने बताया कि टोटली डिपेंड होता है दूसरे के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, यानी हेल्पलेस है। यानी विश्वास व्यक्ति डिपेंड होता है परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। विश्वासी किसको बोलते हैं? यानी जो दूसरे के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है, अपने ऊपर डिपेंड नहीं है। जिसको परमेश्वर पर विश्वास है, परमेश्वर पर डिपेंड है, अपने आप को नम्र किया है। हालेलुया। नम्र किया है, उसी को कहते हैं विश्वास। विश्वास का पहला सीढ़ी है हम्बल, नम्र, यानी परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना। अगर जो डिपेंड होता है, इसका मतलब है परमेश्वर के ऊपर विश्वास है इसको। यदि आप परमेश्वर पे डिपेंड ही नहीं है, इसका मतलब है आपको विश्वास ही नहीं है। आप अपने ऊपर विश्वास कर कर बैठे हैं। समझ रहे हो? जो नम्र ही नहीं है, जो घमंडी है, वो अपने ऊपर भरोसा करता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। उसको विश्वास ही नहीं है परमेश्वर को, उसको अपने ऊपर विश्वास है। समझ लो, विश्वास का पहला सीढ़ी आता है नम्रता। हालेलुया। हालेलुया। समझ लो मेरे प्यारो, विश्वास का पहला सीढ़ी आता है नम्रता, यानी टोटली डिपेंड हो रहा है। आइएगा मेरे साथ में, आप यूहन्ना की किताब 5 अध्याय में जाएंगे। यूहन्ना की किताब 5 अध्याय और 44 वचन को हम देखते हैं। यूहन्ना 5 अध्याय 44 वचन देखिएगा, मेरे साथ में बने रहेगा, हम इसको पूरा खत्म करेंगे वचन को। लिखा है मत्ती यूहन्ना 5 अध्याय 44 वचन, देखिएगा क्या लिखा है। यीशु उनसे कहते हैं, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, तुम ऐसे लोग हो जो एक दूसरे से क्या चाहते हो? आदर। आदर चाहिए तुमको। क्या चाहिए? आदर। आदर। हालेलुया। तुमको आदर चाहिए, फूलना चाहिए, रिस्पेक्ट, ऑनर चाहिए। और आदर क्या लेकर आता है? घमंड लेकर आता है। पता है आपको? आदर चाहिए। लिखा है तुम एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते। किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? तुम्हारे अंदर विश्वास ही नहीं रहेगा, क्योंकि तुम आदर चाहते हो। आदर, रिस्पेक्ट चाहिए, आपको रिस्पेक्ट चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप को रिस्पेक्ट लेता है, आदर करवा के रहता है, वो घमंडी हो जाता है। घमंडी व्यक्ति अपने ऊपर ही डिपेंड रहता है, उसके अंदर विश्वास कहां पर आएगा? वही तो प्रभु यहां पर बोल रहे हैं, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? तुम तो घमंडी हो। घमंडी व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं होता है परमेश्वर के लिए। समझ रहे हो? किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर विश्वास। घमंडी व्यक्ति। लेकिन एक नम्र व्यक्ति क्या है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या देख रहे हैं? यह देख रहे हैं कि यह सूबेदार मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहा है। हालेलुया। अपने आप को अयोग्य बना दिया है, यानी योग्यता अयोग्य बना दिया है, अनवर्दी बना दिया है, छोटा बन गया है, दीन बन गया है कि मैं कुछ योग्य नहीं हूं परमेश्वर, मेरे अंदर योग्यता नहीं है परमेश्वर, योग्य तू है परमेश्वर। आइएगा यूहन्ना 21 अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना 21 अध्याय, यूहन्ना 21 अध्याय 4 वचन से हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 21 अध्याय 4 वचन से हम पढ़ते हैं। लिखा है, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ। 21 अध्याय का 4 वचन से पढ़ रहा हूं। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। यीशु मरकर जी उठने के बाद में चेलों के पास में आ रहे हैं, और चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा,
नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे, बहुत मछलियां पाओगे। दाहिनी ओर जाल डालो तो क्या होगे, मछलियां पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियां की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। इन्होंने जाल डाला और बहुत सारी मछलियों को पकड़ने लगे। अब देखिएगा, जब मछली को बहुत सारा पकड़ लिए तो इनको याद आया, अरे यीशु मसीह ऐसा तो काम पहले भी किए थे, हमें परमेश्वर ने कहा था दाहिनी ओर जाल डालो और तब हमने बहुत सारे मछली पकड़ लिया, और अभी यह भी व्यक्ति कह रहा है दाहिनी ओर जाल डालो तो तुम बहुत पाओगे, और हमने वाकई ही पा लिया। तो इनको याद आया कि अरे यीशु है, ये हमारा यीशु मसीह जी उठा है, यह यीशु है, हालेलुया, ये यीशु ही है। तब 7वां वचन में देखिएगा, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा। अब एक चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था, मेरे प्यारो, ये भी एक बड़ी टॉपिक है। कौन सा वो चेला है जिससे यीशु प्रेम रखते थे? ये एक रहस्य बात है, भेद की बात है। आपको जगह जगह मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में आपको ये शब्द मिलेगा, वो एक चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था। वो चेले का नाम नहीं लिखा गया कहीं पर भी, वो भेद है, रहस्य है, उसको ढूंढना पड़ेगा वो कौन चेला है। हालेलुया, आप ढूंढकर मुझे बताइएगा वो कौन चेला है जिससे यीशु प्रेम रखते थे। लिखा है, तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा। पतरस से कहता है, यह तो प्रभु है। कहता है, यह प्रभु है, यह मरकर जी उठा है, यह यीशु है, हमारा यीशु मसीह जी उठा है। चेला कहता है, पतरस से कह रहा है, यह तो यीशु है। देखिएगा आप शमौन पतरस क्या करता है। शमौन पतरस ने यह सुनकर ही, यह जैसे सुना कि यीशु आ गया है, कि यीशु प्रभु, वह प्रभु है, कमर में अंग रखा, कस लिया। क्या कर लिया? कमर में अंग रखा, यानी कपड़े को कस लिया, क्योंकि वह नंगा था। क्योंकि वह नंगा था। पतरस कैसा था? नंगा था। मेरे प्यारो, नंगा का मतलब पूर्ण नंगा नहीं। आप मालूम है कि मछली पकड़ने के लिए जब जाते हैं तो वहां पर लोग क्या करते हैं, अपने कपड़े को निकालते हैं, हालेलुया, ऊपरी अंगरखा को निकालते हैं, तब वे पानी में जाते हैं। तो वहां पर जितने भी मछुआरे थे वे सारे लोग कपड़े निकाले हुए थे। तो पतरस भी निकाला था क्योंकि मछली पकड़ने का उसका काम था वहां पर। तो सभी लोग वहां पर कपड़े निकाले हुए थे और पतरस भी निकाला हुआ था। लेकिन जैसे ही इसने सुना कि यहाँ पर यीशु मसीह आ गया, जैसे ही पता चला तो उसने क्या किया? तुरंत क्या कर लिया? कपड़े को पहन लिया। हालेलुया। अब मुझे बताइए, पतरस चाहता तो वहां पर बगैर कपड़े के आ सकता था यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। अगर बगैर कपड़े के आ जाता तो आपको क्या लगता है, वो रिस्पेक्ट देता परमेश्वर को? हालेलुया। आप अपने घर पर कैसे भी रह सकते हैं, या अपने दोस्त मित्रों के साथ में आप कैसे भी रह सकते हैं, लेकिन जिसको रिस्पेक्ट देते हैं, क्या आप उसके सामने बिना कपड़े के जा सकते हैं क्या? हालेलुया। इसका मतलब है कि वो पतरस क्या कह रहा है कि तुम सब नग्न रहो तो रहो, लेकिन मैं नग्न नहीं रहूंगा। मैं प्रभु के सामने जाऊंगा तो कपड़े पहन कर जाऊंगा, क्योंकि वह प्रभु है, वह परमेश्वर है, वो रिस्पेक्ट, वो योग्य है, वो योग्य है, वो योग्य है। मैं अयोग्य हूं, मैं रिस्पेक्ट के योग्य नहीं है, परंतु वो रिस्पेक्ट है। तो कपड़े पहनकर वो गया, यानी सामने वाले व्यक्ति को वो रिस्पेक्ट दे रहा है कि वो आदर के योग्य है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आप जो कपड़ा पहन के आते हो ना, आप चर्च में जाते हो या आप शादी फंक्शन में जाते हो या कहीं पर भी आप कंपनी में भी जाते हो, जो कपड़ा आप पहनकर जाते हो ना, यानी इसका मतलब है आप उस कपड़े के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को क्या कर रहे हो? रिस्पेक्ट दे रहे हो। आप कैसा कपड़ा पहनकर जा रहे हैं वो भी मायने रखता है। क्या आप सामने वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट दे रहे हो? हालेलुया। आप शादी में अगर आप फटा पुराना चले जाओ पहन के, तो आप क्या उस व्यक्ति को रिस्पेक्ट दे रहे हो? सूट भी डाल के जा रहे हो ना, ऐसे डाल के जाते हो क्योंकि सामने वाले व्यक्ति को आपको रिस्पेक्ट देना है। हालेलुया। रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट के योग्य है। आपकी कंपनी के बॉस के पास में आप जाते हो तो क्या आप कैसे भी कपड़े पहनकर जाते हो या टाई भी लगा कर जाते हो? यानी सामने वाले व्यक्ति को आप क्या दे रहे हो? रिस्पेक्ट दे रहे हो। आपका कपड़ा पहनना, आपका कपड़ा भी क्या है? एक रिस्पेक्ट दिखाता है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है। आप अपने दोस्त मित्र के साथ में आप कैसे भी रह सकते हो, क्योंकि वो दोस्त है, वो लंगोटिया यार है, लेकिन ये यहाँ पर प्रभु है। ये रिस्पेक्ट के योग्य है मेरे प्यारो, ये आदर के योग्य है। तो देख रहे हो यहाँ पर पतरस क्या बता रहा है कि मैं योग्य नहीं हूं, योग्य तू है परमेश्वर।
परमेश्वर ऐसा देखकर अचंभित होता है। ऐसा रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, परमेश्वर ऐसे रिस्पेक्ट देखकर क्या होता है? अचंभित होता है। ऐसे व्यक्तियों को देखकर परमेश्वर क्या होता है? अचंभित होता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारों, काफी प्रभावशाली वचन है ये। मेरे 16 साल के सेवकाई में मैंने इस वचन को कभी इस तरह के से नहीं समझा जिस तरह से अभी मैंने समझा इस वचन को, कि परमेश्वर कैसे अचंभित होता है। क्या रिस्पेक्ट उस सूबेदार ने दिया। ऐसी स्पिरिट चाहिए मुझे आज, आपको और मुझे। ऐसी आत्मा चाहिए जो परमेश्वर को कहे तू योग्य है और मैं अयोग्य हूं। जो परमेश्वर को पास जाते तो ऐसे कपड़े पहनकर जा रहे हैं जो धार्मिकता का वस्त्र पहनकर जा रहे हैं। कई लोगों ने धार्मिकता के वस्त्र को उतार डाला है। कई लोग अधर्मी वस्त्र पहने हुए हैं। आज लोगों के अंदर अधर्मी वस्त्र पहने हुए हैं। धार्मिकता का वस्त्र पहनकर जाए और परमेश्वर को रिस्पेक्ट दीजिएगा, क्योंकि वो रिस्पेक्ट के योग्य है, वो आदर के योग्य है, वो महिमा, स्तुति, प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, बाइबल में एक शब्द, एक रहस्य बातों को मैं बताता हूं। कभी हमारी आंखें वहां पर, कई बार हमने वचन को पढ़ा लेकिन इसको समझा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आइएगा, लूका की किताब, लूका की किताब 17 अध्याय, लूका की किताब 17 अध्याय और 10वां वचन में हम जाएंगे। लूका की किताब 17 अध्याय और 10 वचन। लेकिन 10 वचन को पढ़ने से पहले मैं 7 वचन से पढ़ूंगा। लूका 17 अध्याय 7वां वचन से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो? तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति हो जिसका दास, नौकर हल जोत रहा है, भेड़े चरा रहा है, और जब वह खेत से है, तुम्हारा नौकर है ना वो, जब वो हल जोत कर आता है, खेत भेड़ों को चराकर जब आता है खेत से, तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ। क्या तुम उससे कहते हो तुरंत आकर भोजन करने बैठ? क्या तुम ऐसा बोलते हो कि तुरंत आकर भोजन? कुछ लोग कहे, जब देखते कि काम हो जाता है तो बोलते हैं कि खाना खा ले। हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं और कुछ ऐसे भी है जो नहीं कहते हैं। हालेलुया। जो कहते हैं कि पहले क्या कहते हैं, जब नौकर काम करके आ जाता है, भेड़ चरा कर आ जाता है, हल जोत कर आ जाता है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं, क्या कहते हैं 8वां वचन में, मेरा खाना तैयार कर। क्या बोलते हैं? मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर। क्या कर? मैं जब तक खाना पीना खाता हूं तब तक तू क्या कर? मेरी सेवा कर, और जब मैं इसके बाद तू खा लेना। हालेलुया। कुछ ऐसे लोग हैं जो नौकर को बोलते जब काम हो जाता है तो बोलते तू खाना खा ले, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग बोलते हैं जब तक मैं ना खा लूं तू नहीं खा सकता है, मेरे बाद तू क्या है? खाना खा ले। हालेलुया। तू पहले क्या कर, ये सब और काम कर यहाँ पर। हालेलुया। अब मुझे बताइए, जिसको जो काम दिया वो उतना ही करता है, लेकिन जो जितना काम दिया है वो उतना ही करता है, और जिसको जो काम दिया है वो भी करता है और साथ ही साथ उससे एक्स्ट्रा भी करता है। तो यहाँ पर बड़ा कौन है? हालेलुया। आप मुझे बताइए, आपको जो काम दिया गया है आप उतना ही करते हो, आपको उसका सैलरी मिल रहा है। लेकिन एक ऐसा भी व्यक्ति है जो उतना ही काम करता है, उसका सैलरी भी मिल रहा है, प्लस वो एक्स्ट्रा भी करके दे रहा है। एक्स्ट्रा भी, यानी एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा कुछ काम कर रहा है। हालेलुया। एक्स्ट्रा काम करके दे रहा है। आप मुझे बताइए, यहाँ पर कौन बड़ा है? यहाँ पर बड़ा वो व्यक्ति है जो और एक्स्ट्रा कर रहा है। हालेलुया। जो जितना दिया है उतना कर रहा है, उससे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उसको उतना दिया है काम, उसका सैलरी लेकर जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर इसीलिए देखिए 9वां वचन में बताया जा रहा है। 9वां वचन में क्या बोल रहा है यीशु मसीह? क्या वह उस दास का एहसान मानेगा? उस दास का एहसान मानेगा कि उसने वही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी। जो आज्ञा दिया था, भैया तूने 8 घंटे का उतना ही काम कर लिया, तूने उतना ही किया, क्या उसका एहसान मानेगा? क्या नहीं मानेगा कंपनी का मालिक। इसी रीति से तुम भी, इसी रीति से अब प्रभु हमको बोल रहे हैं, इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको, सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हाँ तो कहो हम निकम्मे दास है। अपने आप को क्या कहने बोल रहे हैं परमेश्वर?
अब बोल रहे कि तुम अपने आप को क्या कहो? निकम्मे दास। क्या बोलो? बोलिए मैं निकम्मा दास हूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने जितना काम मुझे दिया उतना ही तो कर रहा हूं मैं, उससे कौन सा बढ़कर काम कर रहा हूं? कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। प्रभु ने हमको जो काम दिया उतना ही हम कर रहे। हमारा काम था पवित्रता से रहना, हमारा काम था झूठ नहीं बोलना, हमारा काम था, ये था ही हमारा काम पहले से। हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। बड़ा काम करने वाला आकर कर चला गया, जो क्रूस पर चढ़कर गया, उसका एहसान माने। हम तो उतने ही कर रहे हैं जितनी आज्ञा दी गई थी, उतने ही कर रहे हैं। अगर उतना करते हैं तो प्रभु क्या कहते हैं? तो हाँ, अब अपने आप को क्या टाइटल दो? निकम्मा दास बोलो। क्या बोलो? हालेलुया। प्रभु हमको एक टाइटल दिए है। आप अपने आप को क्या बोलने का आज के बाद? निकम्मा दास, यानी अनवर्दी। इंग्लिश में कहते हैं अनवर्दी, मतलब मैं योग्य नहीं हूं। अनवर्दी, अनवर्दी मैं हूं, अनवर्दी स्लेव। अनवर्दी निकम्मा दास मतलब अनवर्दी स्लेव, गुलाम, जो लायक नहीं है, योग्य नहीं हूं परमेश्वर। अपने आप को परमेश्वर हम सभी को क्या बोलते हैं? आप अपने आप को एक टाइटल दो। क्या टाइटल दो? कि मैं योग्य नहीं हूं परमेश्वर, अनवर्दी हूं। हालेलुया। और तू योग्य है। क्या आपको ये टाइटल लेना अच्छा लगेगा? निकम्मा दास बोलना आपको अपने आप को? नहीं पास्टर, हम क्यों अपने आप को निकम्मा दास बोले? हमको तो बिशप कहलाना पसंद है, हमको पास्टर कहलाना टाइटल पसंद है, हमको तो रेवरेंड कहलाना पसंद है, हमको तो भविष्यवक्ता कहलाना पसंद है, हमको तो टीचर कोई बोले तो बहुत पसंद आएगा। हालेलुया। हमको तो कोई प्रेरित बोले तो बहुत खुश होता है। हालेलुया। हमको निकम्मा कोई दास बोले पसंद नहीं है। पर लेकिन प्रभु बोलते हैं तुम अपने आप को क्या टाइटल दो? लेकिन आज लोग क्या टाइटल देने के पड़े हैं? मैं प्रॉफेट हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, मैं बिशप हूं, मैं रेवरेंड हूं, मैं पास्टर हूं, मैं टीचर हूं। ये टाइटल के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। आपको पता है निकम्मा दास जो टाइटल है ना, जो प्रभु ने दिया, ये भी बड़ी आसानी से नहीं मिलता है। रेवरेंड तो छोड़ दो, निकम्मा दास का टाइटल भी बड़ी आसानी से नहीं मिलेगा। ये निकम्मा दास का टाइटल लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है? आइए 10वां वचन में, ये टाइटल लेने के लिए भी प्रभु बोलते हैं इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको, जब सब काम को कर चुकेगा जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तब कहना निकम्मा दास। ये टाइटल भी बड़ी आसानी से नहीं मिलेगा। जब हम सब आज्ञा को पूरी करेंगे तभी ये टाइटल मिलेगा, अन्यथा हम दास से भी जीरो में है। हालेलुया। वो टाइटल मिलने के लिए भी हमको सब आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जब तक सब आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो ये भी टाइटल नहीं मिलेगा कि हम गुलाम, हम दास हैं, वो भी अयोग्य दास। समझ लो। यानी प्रभु यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर ये सूबेदार, चलिएगा मैं 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं। यहाँ पर सूबेदार क्या है? मत्ती 8वां अध्याय में मैं फिर से आ रहा हूं। 8वां अध्याय में सूबेदार क्या बता रहा है? सूबेदार कह रहा है कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए। योग्य तू है, मैं अनवर्दी हूं, मैं अयोग्य, मैं निकम्मा दास हूं। तू योग्य है, तू रिस्पेक्ट की योग्य है, तू आदर की योग्य है, तू महिमा की योग्य है, तू स्तुति की योग्य है। प्रभु ये सारी चीज उस अन्य जाति के अंदर देख रहे थे। अन्य जाति का व्यक्ति के अंदर इतना रिस्पेक्ट, इतना आदर, हालेलुया, इतना अपने आप को अयोग्य बोल रहा है, जबकि वो वहां का कैप्टन है। हालेलुया। और फिर बाइबल लिखा है 8वां वचन, 8वां अध्याय का 8वां वचन, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी कौन हूं? पराधीन मनुष्य हूं। अब देखिएगा दूसरी बात है यहाँ पर ये कहता है मैं पराधीन मनुष्य हूं, यानी मैं अधीनता में हूं। बोलता है मैं अधीन में हूं। वाह, प्रभु अभी ये भी देख रहे हैं, ये अपने आप को बोलता है मैं अंडर में हूं, किसी के सबमिशन में काम करता हूं मैं। हालेलुया। सबमिशन, प्रभु यहां पर ये भी देख रहे हैं कि ये सबमिशन में, ये अन्य जाति का है लेकिन सबमिशन को बड़ी अच्छी तरह से जानता है। अधीनता क्या होता है ये जानता है। लेकिन विश्वासी इजरायली लोग, विश्वासी लोग सब कुछ नॉलेज होकर आज अधीनता में रहना पसंद नहीं करते हैं। पत्नी को पति के अधीनता में नहीं रहना है, बच्चों को माता पिता के अधीनता में नहीं रहना है, और बिलीवर्स विश्वासी लोगों को पास्टर के अधीनता में नहीं रहना है। ये सारे लोगों को किसी को अधीनता में नहीं रहना है। आज एक कंपनी में काम करने वाला एक कर्मचारी को अपने बॉस के अधीनता में नहीं रहना चाहिए। लेकिन प्रभु यहाँ पर देख रहे एक अन्य जाति का व्यक्ति क्या अधीनता में है। हालेलुया। ये मिलिट्री ऑफिसर है,
मिलिट्री लोग हमेशा अधीनता में रहते हैं। उसके ऊपर जो कैप्टन है, वो सबके अधीनता में रहते हैं। मिलिट्री लोगों से हमेशा सीखने का, मेरे प्यारो, मिलिट्री लोग हमेशा एक दूसरे की नीचे अधीनता में रहते, अपने बॉस का रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन आज विश्वासी लोग अपने रिस्पेक्ट नहीं देते, अपने से बड़े लोगों का। अधीनता में रहना पसंद नहीं है। प्रभु ने यहाँ पर देखा कि यह अधीनता है, और साथ ही साथ ये क्या कह रहा है, कहता है, देखिएगा 9वां वचन में, क्योंकि मैं भी पराधीन हूं, मतलब मैं किसी के अथॉरिटी के अंडर में हूं। हालेलुया। इंग्लिश में कहते हैं मैं किसी के अथॉरिटी के अंडर में हूं, और वो कहता है मैं अथॉरिटी को जानता हूं परमेश्वर। सुनिएगा, ये वचन को आप जहां के भी सुनिएगा ध्यान से, मैं कुछ महत्व बातों को बताने जा रहा हूं। वो कह रहा है कि मैं किसी अथॉरिटी, मतलब मुझसे जो अधिकारी है उसकी अधीनता में हूं, और उस अधिकारी का क्या अधिकार होता है मैं जानता हूं। वो प्रभु को क्या कह रहा है, मैं जानता हूं अधिकार क्या होता है। क्योंकि अधिकारी जब एक से कहता है जा तो वो जाता है, और एक से कहता आ तो वो आता है। तो ये क्या बता रहा है, यीशु मसीह को कहता है कि मैं जानता हूं कि अधिकार क्या होता है, अथॉरिटी में क्या होता है। मेरे बॉस का अधिकार को मैं जानता हूं, और मुझे भी अधिकार दिया है, क्योंकि मैं जब मेरे चेलों को बोलता हूं जा तो जाता है वो, तो वो अधिकार को भी जानता है, अथॉरिटी क्या होता है। देखिए यहाँ पर 3 चीज मैं बता रहा हूं। वो रिस्पेक्ट जानता है, प्रभु का क्या रिस्पेक्ट होता है। दूसरी बात है, वो अपने आप को अयोग्य बना रहा है, अयोग्य, हम्बल है, दीन है, नम्र है, मैं लायक नहीं हूं। तीसरी बात है वो सबमिशन है, अधीनता है। और चौथी बात है वो अथॉरिटी को जानता है। अथॉरिटी क्या होता है, अधिकार क्या होता है, उसको मालूम है अधिकार क्या होता है। अधिकार बोले तो एक को बोले जा तो जाता है, एक को बोले तो आ, वो अधिकार को जानता है। लेकिन आज विश्वासी लोग अधिकार को नहीं जानते, अधिकार क्या होता है। हालेलुया। आपको मालूम है अधिकार, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। मुझे और आपको प्रभु ने अधिकार दिया है। हालेलुया। मुझे और आपको प्रभु ने क्या दिया है, अधिकार दिया है। क्या उस अधिकार का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? आपको पता है हमारे पास में अधिकार है। लूका 10वां अध्याय 19वां वचन, लास्ट वचन पढ़कर हम खत्म करेंगे। ऐसे बहुत सारे हैं इसके ऊपर बात करने के लिए, फिर कभी मौका मिले तो हम बात करेंगे। लूका 10 अध्याय और 19वां वचन में हम जाते हैं। लूका 10 अध्याय और 19वां वचन में अधिकार, देखिए परमेश्वर इसके अंदर देख रहे हैं। इसके अंदर क्वालिटी रिस्पेक्ट वाला क्वालिटी है, हम्बल है। दूसरा ये सबमिशन है। तीसरा इसके अंदर और अधिकार को जानता है। अधिकार क्या होता है, हालेलुया। देखिएगा अधिकार क्या होता है। लूका 10 अध्याय 19वां वचन, यीशु कहते हैं देखो मैंने तुम सबको तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। यीशु ने हमें शत्रु के सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। सामर्थ्य मतलब क्या, पावर। इंग्लिश में बोलते हैं सामर्थ्य का मतलब पावर, और अधिकार का मतलब अथॉरिटी। सामर्थ्य, पावर अलग होता है। आप बोलोगे ट्रैफिक हवलदार के पास में क्या पावर है, आप बोलोगे अरे पुलिस के पास में क्या पावर है। वो पावर नहीं है मेरे प्यारो, उसके पास में अधिकार है। ट्रैफिक हवलदार के पास में कोई पावर नहीं होता है। हालेलुया। पावर किसके पास में होता है मैं बताऊं आपको, ट्रक में होता है। ट्रक इतना वजन में कितना है, उस सामर्थ्य है उसके अंदर, पावर, उड़ा देगा वो, एक ट्रैफिक हवलदार को भी उड़ा देगा। उस ट्रक में पावर है, सामर्थ्य ट्रक में है, लेकिन ट्रैफिक हवलदार में पावर नहीं है। लेकिन क्या है उसके पास में, अधिकार। अधिकार के साथ में ऐसा करता है, वो बड़ा बड़ा पावर, जो पावरफुल गाड़ी भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। परमेश्वर ने हमको पावर नहीं, परमेश्वर ने हमको क्या दिया है, अधिकार दिया है। क्या दिया है, अधिकार। जो शत्रु जो पावर है उसके पावर को भी हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। हमारे पास में वो अधिकार है। आप अधिकार को नहीं जानते हैं, लेकिन ये अन्य जाति का व्यक्ति अधिकार को जानता है कि यीशु मसीह के पास में क्या अधिकार है। और यीशु से कहता है, यीशु तेरे अधिकार को मैं जानता हूं, यदि तू यहां से बोल देगा तो भी वो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। यीशु ने उसके ये सारे विश्वास, ये सारी चीज को देखकर यीशु वहां पर क्या हो गए, अचंभित हो गए। और इजराइली से कहते हैं कि मैंने इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। तो देखिए बाइबल में 2 जगह यीशु मसीह अचंभित हुए हैं। वो एक जगह है विश्वास को देखकर अचंभित हुए हैं, और दूसरे जगह अविश्वास को देखकर। अब आपके पास में निर्णय आपके पास में है।
आपको प्रभु को प्रति विश्वास दिखाकर उसको अचंभित करना है, या आप अविश्वास के द्वारा? हालेलुया, ये आपके ऊपर है। मैं आपके ऊपर सौंपता हूं, आपको क्या करना है। हालेलुया। अगर अविश्वास करोगे तो कोई सामर्थ, प्रभु का कोई काम नहीं देख पाओगे। हालेलुया। मैं आइए अपने आंखें को बंद